और चलिए बात संभल की, जहां संभल को लेकर देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एएसआई की टीम ने सर्वे के लिए दस्तक दी और करीब 8 से 10 घंटे तक सर्वे का काम हुआ। टीम कहां गई और आज संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने क्या कहा, संभल की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। अयोध्या की धरा से सीएम योगी ने संभल में हरिहर मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदुओं की संस्कृति और आस्था पर समय समय पर हमला हुआ, लेकिन सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 68 तीर्थ और 19 कूपों वाले नगर संभल में सर्वे के मिशन का आगाज हुआ। संभल पहुंची एएसआई की टीम ने सबसे पहले ही दिन 5 तीर्थ और 19 कूपों का सर्वे किया। भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर, 19 कूप। संभल जिले में ये वो तीर्थ स्थान है जहां पहली बार एएसआई की टीम ने सर्वे किया। इसकी शुरुआत सबसे पहले उस शिव मंदिर से हुई जिसके कपाट 46 साल बाद खुले हैं। मंदिर के दरवाजे में इस्तेमाल लकड़ी, मंदिर की बनावट, मंदिर की मूर्तियों की संरचना, इस सर्वे के दौरान टीम ने बारीकी से सबका मुआयना किया, साइंटिफिक डेटा जुटाया। सर्वे के दौरान मंदिर के पुजारी या किसी भी श्रद्धालु को इस सब से दूर रखा गया। अगर लकड़ी की बात करें तो ये लकड़ी नई लगती है और ये लकड़ी पुरानी लगती है, तो यानी कार्बन 14 के ज़रिए लकड़ी के अंदर मौजूद जीवाश्म से पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो मंदिर है उसकी ईंटें कितनी पुरानी हैं, गारे में किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, उसके अलावा शिल्प कला कैसी है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। जो मुख्य पुजारी हैं वो भी हमारे साथ बात करने के लिए है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एएसआई की टीम आई तब आपको भी बाहर भेजा गया था प्रशासन के द्वारा, कितने बजे थे, कितने लोग थे? देखिएगा, जब 10:30-11 बजे का समय होगा तो हम यहाँ भक्त लोगों को चंदन तिलक जैसे लगाते हैं, टीका लगा रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। तो उसी समय 5-6 व्यक्ति आए और हमसे बोले, महाराज जी आप बाहर बैठ जाइए। तो उनके कहने के अनुसार हम बाहर बैठ गए और उन्होंने गेट को रोक कर और जो भी अपने कार्य करा होगा। तो क्या उनके पास कुछ उपकरण भी थे साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए, और जो बाहर मौजूद कुआं है उसका भी गेट खुलवाया गया है? देखिएगा, ऐसा है कि जब वो अंदर घुसे तो हमको उधर बैठा दिया गया था, हम उधर बैठ गए थे जाकर। 46 साल बाद खुले मंदिर के साथ ही साथ अमृत कुएं की भी खुदाई हुई, जहां से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इस टीम ने अमृत कुएं से भी डेटा इकट्ठा किया है। संभल की बात करें तो यहाँ पे 19 कूप है, तो 19 कूप और 5 जो यहाँ पर तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका भी सर्वे किया गया है। तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इसके अलावा 4 मंदिर और हैं जहाँ पर जो सर्वे है वो किया गया है। और जिस कुएं की हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी उस कुएं को भी दिखाएं कि इस कुएं की बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि उससे पहले आपको अंदर दिखाया था, अंदर से भी देखा गया है कि इस कुएं की गहराई कितनी है। जो ईंटें हैं उनका आकार आप देख सकते हैं कि छोटी ईंटें हैं। छोटी ईंटें लगभग 200 साल पहले हुआ करती थी, अब बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर गहराई कितनी है, अंदर क्या कोई मूर्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। जिन जिन तीर्थ स्थानों पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया उनको पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें संरक्षित करने की दिशा में ये सबसे अहम कदम होगा। जिस संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ था, उसी संभल में मंदिरों के सर्वे का काम शांतिपूर्ण हो गया। अब सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। 30 मिनट पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप है, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। एक तरफ मंदिर में एएसआई का काम चल रहा था, वहीं जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद है, वहां जुमे की नमाज को लेकर
काफी सरगर्मी रही। छावनी में तब्दील मस्जिद परिसर में फिर माहौल ना बिगड़े, इसलिए तगड़ी सुरक्षा की गई। संभल की शाही मस्जिद में नमाज, दोपहर की नमाज, जुमे की नमाज पूरी हो चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नमाज हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में तैनात रखे गए। कोशिश इस बात की थी कि बाहर के जो लोग हैं वो नमाज अता करने के लिए ना पहुँचे। इसके लिए बाकायदा वॉलंटियर्स बनाए गए थे। वो वॉलंटियर्स जो पहचान कर सकते हैं कि कहीं जो व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ के लोकल हैं या फिर बाहर के हैं। वॉलंटियर्स के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कुछ वॉलंटियर भी हमारे साथ बात करने के लिए। भाई, आप ये सुनिश्चित करें कि जो नमाजी आएँ वो इस इलाके के हों? बाहर के भी कुछ लोग नमाजी, यहाँ के भी स्थानीय लोग भी हैं, बाहर के भी आने वाले बाहर के आ सकते हैं, मतलब बाहर के आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। तो आज पूरा शांतिपूर्ण रहा नमाज आज के? जी बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। बस हम इसलिए खड़े हैं ताकि यहाँ पर लोग भीड़ ना लगाएं और जो पहले हुआ था वो चीज़ दोबारा से ना हो। तो बिल्कुल जिस तरह से पहली स्थिति बनी थी वो चीज़ दोबारा ना हो, इसलिए जो नमाजी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ नमाजियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने आज दुआ पढ़ी, शाही जामा मस्जिद में नमाज अता करी, क्या अमन चैन रहा, कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी नमाज रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रशासन का बहुत अच्छा वो चल रहा है, बहुत साथ दे रही प्रशासन, बहुत अच्छा सहयोग है। मस्जिद विवाद में जुड़े शाही जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के राज में हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विष्णु के हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी और अयोध्या मथुरा की तरह संभल में विवाद अदालत में पहुंच चुका है। संभल से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। अयोध्या की धरा से सीएम योगी ने संभल में हरिहर मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदुओं की संस्कृति और आस्था पर समय समय पर हमला हुआ, लेकिन सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 68 तीर्थ और 19 कूपों वाले नगर संभल में सर्वे के मिशन का आगाज हुआ। संभल पहुंची एएसआई की टीम ने सबसे पहले ही दिन 5 तीर्थ और 19 कूपों का सर्वे किया। भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर, 19 कूप। संभल जिले में ये वो तीर्थ स्थान है जहां पहली बार एएसआई की टीम ने सर्वे किया। इसकी शुरुआत सबसे पहले उस शिव मंदिर से हुई जिसके कपाट 46 साल बाद खुले हैं। मंदिर के दरवाजे में इस्तेमाल लकड़ी, मंदिर की बनावट, मंदिर की मूर्तियों की संरचना, इस सर्वे के दौरान टीम ने बारीकी से सबका मुआयना किया, साइंटिफिक डेटा जुटाया। सर्वे के दौरान मंदिर के पुजारी या किसी भी श्रद्धालु को इस सब से दूर रखा गया। अगर लकड़ी की बात करें तो ये लकड़ी नई लगती है और ये लकड़ी पुरानी लगती है, तो यानी कार्बन 14 के ज़रिए लकड़ी के अंदर मौजूद जीवाश्म से पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो मंदिर है उसकी ईंटें कितनी पुरानी हैं, गारे में किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, उसके अलावा शिल्प कला कैसी है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। जो मुख्य पुजारी हैं वो भी हमारे साथ बात करने के लिए है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एएसआई की टीम आई तब आपको भी बाहर भेजा गया था प्रशासन के द्वारा, कितने बजे थे, कितने लोग थे? देखिएगा, जब 10:30-11 बजे का समय होगा तो हम यहाँ भक्त लोगों को चंदन तिलक जैसे लगाते हैं, टीका लगा रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। तो उसी समय 5-6 व्यक्ति आए और हमसे बोले, महाराज जी आप बाहर बैठ जाइए। तो उनके कहने के अनुसार हम बाहर बैठ गए और उन्होंने गेट को रोक कर और जो भी अपने कार्य करा होगा। तो क्या उनके पास कुछ उपकरण भी थे साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए, और जो बाहर मौजूद कुआं है उसका भी गेट खुलवाया गया है? हाँ, देखिएगा, ऐसा है कि जब वो अंदर घुसे तो हमको उधर बैठा दिया गया था, हम उधर बैठ गए थे जाकर। 46 साल बाद खुले मंदिर के साथ ही साथ अमृत कुएं की भी खुदाई हुई।
जहां से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इस टीम ने अमृत कुएं से भी डेटा इकट्ठा किया है। संभल की बात करें तो यहाँ पे 19 कूप है, तो 19 कूप और 5 जो यहाँ पर तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका भी सर्वे किया गया है। तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इसके अलावा 4 मंदिर और हैं जहाँ पर जो सर्वे है वो किया गया है। और जिस कुएं की हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी उस कुएं को भी दिखाएं कि इस कुएं की बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि उससे पहले आपको अंदर दिखाया था, अंदर से भी देखा गया है कि इस कुएं की गहराई कितनी है। जो ईंटें हैं उनका आकार आप देख सकते हैं कि छोटी ईंटें हैं। छोटी ईंटें लगभग 200 साल पहले हुआ करती थी, अब बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर गहराई कितनी है, अंदर क्या कोई मूर्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। जिन जिन तीर्थ स्थानों पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया, उनको पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें संरक्षित करने की दिशा में ये सबसे अहम कदम होगा। जिस संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ था, उसी संभल में मंदिरों के सर्वे का काम शांतिपूर्ण हो गया। अब सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। 30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। एक तरफ मंदिर में एएसआई का काम चल रहा था, वहीं जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद है, वहां जुमे की नमाज को लेकर काफी सरगर्मी रही। छावनी में तब्दील मस्जिद परिसर में फिर माहौल ना बिगड़े, इसलिए तगड़ी सुरक्षा की गई। संभल की शाही मस्जिद में नमाज, दोपहर की नमाज, जुमे की नमाज पूरी हो चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नमाज हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में तैनात रखे गए। कोशिश इस बात की थी कि बाहर के जो लोग हैं वो नमाज अता करने के लिए ना पहुँचे। इसके लिए बाकायदा वॉलंटियर्स बनाए गए थे। वो वॉलंटियर्स जो पहचान कर सकते हैं कि कहीं जो व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ के लोकल हैं या फिर बाहर के हैं। वॉलंटियर्स के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कुछ वॉलंटियर भी हमारे साथ बात करने के लिए। भाई, आप ये सुनिश्चित करें कि जो नमाजी आएँ वो इस इलाके के हों? बाहर के भी कुछ लोग नमाजी, यहाँ के भी स्थानीय लोग भी, बाहर के भी आने वाले बाहर के आ सकते हैं, मतलब बाहर के आ रहे हैं लोग। आ रहे हैं। तो आज पूरा शांतिपूर्ण रहा नमाज आज के? जी बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। बस हम इसलिए खड़े हैं ताकि यहाँ पर लोग भीड़ ना लगाएं और जो पहले हुआ था वो चीज़ दोबारा से ना हो। तो बिल्कुल जिस तरह से पहली स्थिति बनी थी वो चीज़ दोबारा ना हो, इसलिए जो नमाजी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ नमाजियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने आज दुआ पढ़ी, शाही जामा मस्जिद में नमाज अता करी, क्या अमन चैन रहा, कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी नमाज रही जी, कोई ऐसी बात नहीं है। और प्रशासन का बहुत अच्छा वो चल रहा है, बहुत साथ दे रही प्रशासन, बहुत अच्छा सहयोग है। मस्जिद विवाद में जुड़े शाही जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के राज में हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विष्णु के हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी और अयोध्या, मथुरा की तरह संभल में विवाद अदालत में पहुंच चुका है। संभल से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।